हेलो, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो इस वीडियो में हम MSCT लॉ 2022 5 इयर्स का स्लॉट 1 का जो पेपर हुआ है इसका एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा एग्जाम में, कौन कौन से सेक्शंस कवर हुए हैं और मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस यहाँ रह पाए हम तक आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, तो जितना बच्चों को और हमारी टीम में से जितने लोगों ने एग्जाम दिया था उसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस थे उनके भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि पेपर आया था इजी। ये बच्चों का अभी तक फीडबैक आया है, आप ये देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि पेपर इजी आया था और इजी टू मॉडरेट के बीच में ही था। एक और अच्छी बात ये है कि क्लास में जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, बहुत सारी चीज़ें हमारी बुक से, मॉक से आई हुई है। तो अगर आपने ईमानदारी से क्लासेस करी हुई है, अगर आपने एक एक चीज़ जो आपको क्लास में बताई गई थी उस पर अगर आपने ध्यान दिया है, तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको कोर्सेज हमारे लेने हो तो आप हमारी साइट पे जाकर आप हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था, पिछले 1 साल से हमेशा से ये डिस्कशन में रहा था कि वेदर ये हमारा पेपर जो है वो सेक्शन वाइज आने वाला है या जम्बल्ड आने वाला है। क्योंकि लास्ट ईयर पेपर जम्बल्ड आया था फर्स्ट टाइम। इस बार अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ पेपर जो है ये सेक्शन वाइज आया हुआ है। एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमें जंबल देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स का एक क्वेश्चन रीजनिंग में था और रीजनिंग का 1 या 2 क्वेश्चन हमें मैथ्स सेक्शन में देखने मिला। उसके अलावा ऐसा ही अगर हम देखें तो लीगल या जीके में भी ऐसा ही हुआ है। तो मेनली अगर 1 या 2 क्वेश्चन ही जंबल्ड है, मीन्स एक स्ट्रेटजी हमें यहाँ से ये पता चलती है कि अगर आपका कोई सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो वो सेक्शन को आप सबसे पहले सबसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के बारे में जैसे मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द जो अभी तक फीडबैक आया है सबका बोलना ये है कि पेपर इजी था। इजी टू मॉडरेट के बीच में ही हम इस पेपर को देखें। कुछ सेक्शन ऐसे थे जो कि इजी टू मॉडरेट के बीच में आए थे, पर ओवरऑल ये पेपर जो है बहुत ही इजी था। अगर हम सेक्शन वाइज देख लेते हैं, 5 इयर्स में लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है ये 40 मार्क्स की होती है। ओवरऑल ये सेक्शन को अगर हम एनालाइज करते हैं तो इजी टू मॉडरेट आया हुआ था। प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारे बी एडुकेयर की बुक्स और मॉक्स से आए हुए थे। तो अगर हमने जो भी अभी तक मॉक्स लगाए होंगे, अपने बुक्स के एग्जाम्पल भी सॉल्व करे होंगे, तो सीधे वहीं से एग्जाम्पल वहीं से क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पोर्शन रहता है लीगल में, यही से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आए हुए हैं। एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, वहाँ से डायरेक्टली चीज़ें आई है कि कौन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है ये किसे रेजिग्नेशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ये अपना रेजिग्नेशन किसे दे सकते हैं। उसके अलावा पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव में, इन पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हम मेमोरी बेस्ड में भी इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाइनर मीन्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। उसके अलावा प्रिंसिपल फैक्ट्स के भी क्वेश्चन आए हैं। लॉ ऑफ टॉट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं 1 लाइन के, प्रिंसिपल फैक्ट्स बेसिस पे भी आए हुए हैं। जैसे कुछ मैगजीम से डायरेक्ट तो नहीं आई है, इंजूरिया साइन डायमंड पर, डायमंड साइन इंजूरिया, ये मैगजीम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन इनके कंसेप्ट पर आया हुआ है जो कि हमारी बुक्स में दिए हुए हैं। उन्हीं 2 एग्जाम्पल के बेसिस पे यहाँ पे लॉ ऑफ टॉट में जो इंजूरिया साइन डैमनम है, लीगल डैमेज, एक्चुअल डैमेज, इनके बेसिस पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिमिनल लॉ की अगर बात करें तो प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन भी है, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। बट मेजॉरिटी ऑफ अगर हम प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन देखें तो ये टॉट से आए हुए हैं। कुछ पोर्शन ही क्रिमिनल लॉ से कवर्ड है। उसके अलावा फैमिली और जो दूसरा मिसलेनियस पार्ट पढ़ता है तो फैमिली से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। जनरली बहुत ही इजी लेवल के है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हिंदू मेल अगर अडॉप्ट करना चाहता है कोई बच्चा तो उसे किसकी कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो हिंदू मेल को एक बच्चा कोई अडॉप्ट करना है तो उसके लिए वाइफ की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा जीके और करंट अफेयर जो सेक्शन है इसमें थोड़ी डिफिकल्टी देखने को मिली है। इजी टू मॉडरेट में थी ओवरऑल डिफिकल्टी, पर इसमें अवार्ड्स के बेसिस पे जो हमारा करंट अफेयर पोर्शन, इसमें अवार्ड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ओलंपिक्स में किस किस को किसे मेडल मिले हुए हैं, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल,
पैरालंपिक्स भी इसके साथ में आपको सजेस्ट करूंगा कि वो भी जरूर देख लेना। लेकिन करंट अफेयर्स पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये केवल 3 to 4 ही आए हुए हैं। स्टैटिक जीके की बात करें हम तो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी बेसिक क्वेश्चन है, पर इनका स्टैंडर्ड एक अच्छा है। ओवरऑल पेपर में जीके करंट अफेयर्स में थोड़ी यहाँ पे डिफिकल्टी देखने को मिली, जो कि ईजी टू मॉडरेट के बीच में थी, पर मैनेजेबल थी, ये गुड थिंग है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये भी ओवरऑल ईजी टू मॉडरेट में ही था। नंबर सीरीज से 7-8 क्वेश्चन आए थे, ईजी थे। कोडिंग डिकोडिंग एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से 3-4 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्लॉक एंड कैलेंडर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनालॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सिलोजिज्म हो या पजल हो, इनसे भी क्वेश्चन आए हुए थे, पर ये अपने आप में ईजी थे। क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन 4-5 देखने को मिले हुए हैं, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग से भी 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे पेपर में। उसके अलावा जो डायरेक्शन और सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जिसमें डिफिकल्टी रहती है अच्छी, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जिन्हें सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनके लिए एक रिलीफ है कि इससे कम से कम स्लॉट 1 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट के बीच में था। इजी ही मेन जो क्वेश्चन थे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इजी ही थे, कुछ ही मॉडरेट लेवल के हमें देखने को मिले। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग ये थी इस बार की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो हमारा आरसी होता है, आरसी एक भी नहीं आया हुआ था। ग्रामर से बहुत ज़्यादा सेक्शन था। ग्रामर में कुछ एक्टिव पैसिव वाली हमें चीज़ें भी देखने को मिली। वोकेब आया था, वोकेबुलरी में सिनोनिम्स, मीनिंग्स वर्ड के, एंटीनिम्स, इन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन और स्पॉट एरर जो है, ये चीज़ें इंग्लिश सेक्शन में कवर्ड है, जो कि स्लॉट 1 के पेपर में आई हुई थी। बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, यहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी थे। परसेंटेज, रेशियो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। अलजेब्रा, एवरेज और ज्योमेट्री, इससे 0 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। थोड़े से अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एक्चुअल क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चंस का एक्यूरेसी जो है 100% यहाँ पे नहीं है, बिकॉज हमारे पास में क्वेश्चन पेपर नहीं था। जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनकी मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आया हुआ था कि जो जीएसटी एसेंशियल कमोडिटीज़ पे जो ज़रूरी चीज़ें रहती है उन पर जीएसटी कितना % लेवी करता है। तो अभी 2022 में ही ये डिसाइड हुआ था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ पे 5% जीएसटी होगा। उसके अलावा लीगल का एक बहुत ही सिंपल टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था जो एक कंसेप्ट पे बेस है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने बुल्गारी मींस यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग की है और कुछ 3 पर्सन ने करी, उनमें से एक जो है वो रेप कमिट कर देता है, तो क्या तीनों इसके लिए लाइबल होंगे इस ऑफेंस का? इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो क्रिमिनल लॉ से पूछे हुए हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन था कि ये कितने ड्यूरेशन में जनगण मन खत्म होना चाहिए, मतलब इसकी जो इसे गाने की ड्यूरेशन है ये कितनी रहनी चाहिए। उसके अलावा ओपेक जो है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, इनका ग्रुप है ओपेक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग पे, जैसे रोहित, मोहित एंड यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। एनालॉजी, जैसे मैंने बताया, एनालॉजी पे 3-4 क्वेश्चंस थे, उनमें के कुछ क्वेश्चंस जो है अभी आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जैसे एल्बो से आर्म है तो नी से क्या होगा, लव हेट है तो रिस्पेक्ट से क्या होगा, ठीक है। 3-16 है तो 7 के बाद में क्या आएगा। लीगल में जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड, लेजिस्लेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा कौन सा पिलर है ये दिया हुआ था, तो ये हमें पता है कि ये जुडिशरी होता है। उसके अलावा सीरीज देख सकते हैं 3, 31, then 4, 42, 5, 53, 6। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 1 mm और 1 मीटर, इनके बीच में रेशियो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। सीरीज में, नंबर सीरीज में अगर हम देखें तो 20, 40, 100, देन डैश 8, 20,
अब यहाँ पर क्या आएगा, सीरीज में ऐसे डायरेक्ट बीच में से एक फिगर भी गायब हुआ है, कुछ में ऐसा है फॉर एग्जांपल 2, 11, 13, 12, 14, 13, अब लास्ट में कौन सा फिगर आने वाला है। डेसिमल फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो इस टाइप के कुछ ओवरऑल क्वेश्चंस थे। ओवरऑल हम देखें तो हमने जो सारी चीज़ें डिस्कस करी है क्लासेस में, हमारे बुक्स मटेरियल्स में थी, हमारे मॉक्स में थे, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें यहाँ से आई थी या इन्हीं लाइंस पे आई थी। सो नेक्स्ट स्लॉट के लिए 3rd 4th को जिन 3 इयर्स वालों का पेपर है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर काफ़ी ईजी और ईजी टू मॉडरेट वाले लेवल में ही आया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।